हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे क्लास 3 की। ओके, सो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर बेस्ड है। आपकी जो वर्कशीट है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। सो सबसे पहले बेटा देखेंगे हम वर्कशीट देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे इधर। देन क्लास थर्ड, आप सभी को पता है आप क्लास थर्ड में आपको जो भी सेक्शन है ABCDE वो लिखेंगे। ओके, एंड इधर अपना रोल नंबर लिखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वर्कशीट नंबर कौन सा है, वर्कशीट नंबर 1 है। सो आप सभी बच्चे अपने अपनी वर्कशीट्स निकालेंगे और साथ में पेपर, पेंसिल, इरेज़र सब निकाल कर बैठेंगे। ओके, सो इस वर्कशीट को करने के बाद आप लोग क्या समझ पाएंगे देखेंगे। रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 999 यानी कि 999 यूजिंग प्लेस वैल्यू। तो मैं मानती हूँ कि सभी बच्चे प्लेस वैल्यू जानते होंगे 999, जिसमें 900 प्लस 90 प्लस 9 करके ये नंबर बना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट अपनी। देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। Dear students, we need to count and write numbers. Although we have only 10 digits, we can write any number with these 10 digits by using place value. A digit gets its value according to its place in the number. तो आप सभी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, पहले भी कई बार पढ़ी है आप लोगों ने कि जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू हमें कैसे पता चलती है। आपको ये तो पता है कि ज़ीरो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बट इसमें कोई भी एक नंबर होता है, ये सारे डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। और आपको पता है जैसे कि कोई नंबर है 98, तो इसमें हम 98 तो नहीं पढ़ रहे, इसको 98 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस नंबर में 90 प्लस 8 हमें दिया गया है। यानी कि जो 9 की जो वैल्यू है वो 90 है, सिर्फ 9 नहीं है 90 है। ओके, ऐसे ही 8 की, क्योंकि 8 वंस की प्लेस पर है तो इसको हम 98 बोल रहे हैं। समझे बेटा, देखेंगे 90। ठीक है, ये टेंस होता है और ये वंस की प्लेस पर है। ठीक है, प्लस 8, तो जब हमने इनको प्लस किया तो 98 आ गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। वी नीड टू काउंट एंड राइट नंबर्स। जो नंबर्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया है, ये सारे हमारे पास जो डिजिट्स हैं टोटल 10 होते हैं। ठीक है, वी कैन राइट एनी नंबर विद दीज 10 डिजिट्स बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू। इन 10 डिजिट से ही आप कोई भी बड़ा नंबर बनाते हैं तो आपको पता है इन्हीं नंबर से बनता है, कोई और तो नंबर्स होते नहीं हैं इनके अलावा। हाँ, इनकी जो प्लेसेस होती हैं, जो वैल्यू होती है इसकी इसकी प्लेस से पता चलती है। ये कहाँ पर नंबर में आ रहा है उस जगह से इसका पता चलता है। ठीक है, तो एक नंबर की जो वैल्यू होती है वो किसके अकॉर्डिंग उसकी पता चलती है, जहाँ पर वो नंबर में आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जैसे नंबर है 98, आपको कैसे पता चला ये 90 है और ये सिर्फ 8 है। इसको 80 क्यों नहीं पढ़ा आपने 8 को, क्योंकि टेंस एंड वंस। तो 9 जो है वो टेंस की जगह पर है और जो 8 है वो वंस की जगह पर है। 9 टेंस का मतलब हुआ 90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे, दो बास्केट्स दिए गए हैं 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों बास्केट्स में 20 एप्पल्स हैं। ओके, एंड देन ये अलग से कितने एप्पल्स रखे हैं 1 2 3 एंड 4 एप्पल्स अलग से हैं। तो यानी कि ये टोटल कितने एप्पल्स हुए 20 प्लस 4, तो 24 एप्पल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कैसे आया ये। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर 98 का एग्जाम्पल दिया था वैसे ही आया है ये 24 एप्पल्स। 2 जो है वो 10 की प्लेस पर है और 4 कौन सी प्लेस पर है, वंस की। यानी कि 20 एप्पल्स और 4 एप्पल्स। समझेंगे बेटा इसको फिर से। इसमें देखिए लिखा है
Here digit 2 in the number represents, here digit 2 in the number 24 represents 20 apples, not 2 apples. देखिए मैंने आपको अभी ऊपर भी ये बात बताई थी, जो इस नंबर में 2 आ रहा है ना, 24 में जो 2 आ रहा है इसका मतलब 20 है, ठीक है, ना कि 2 एप्पल्स। मतलब 2 एप्पल्स नहीं, इसका मतलब है 20 एप्पल्स, क्योंकि इस नंबर में 24 जो इसमें नंबर है हमारे पास, ये पूरा 24 जो हमारे पास नंबर है वो कैसे बना है, 24 2 जो है वो बता रहा है कि 20 है, और 4 का मतलब है 4 एप्पल्स। आपने देखा बास्केट में ये 10 एप्पल्स हैं, ये 10 एप्पल्स हैं, यानी कि 110 और एक और 110 है। जब 2 बार 10, 110 प्लस 110 कितना हो जाएगा बेटा, 2 टेंस हो जाएंगे, है ना। 2 टेंस का मतलब क्या है, 20 है। 2 टेंस का मतलब क्या है, 20। ओके, सो इस नंबर में 24 का मतलब है 20 प्लस 4। 2 प्लस 4 नहीं है, 20 प्लस 4 है, इस बात पर ध्यान देंगे। ओके, सो इस नंबर में 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है, ठीक है, 4 की 1 है। ये ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है। इधर ये एक बार दिया गया है, इसको फिर से देख लेंगे अपनी अपनी वर्कशीट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर कुछ बिंदी दी हुई है, ठीक है। हर एक जो ये बिंदी का पत्ता है, हर एक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, यानी कि 110 हो गया, है ना। यस और नो, 110 इसमें है, इसमें भी 110 है, यस और नो, इसमें भी, इस वाले में भी 110 है, यस। तो यानी कि हमारे पास कितने आ गए, 3 टेंस आ गए, ठीक है। 3 टेंस का मतलब होता है 30, समझे बेटा। और अब देखते हैं इसमें, इस वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 10 नहीं आया ना, तो यानी कि प्लस 7 वंस, ठीक है। तो 30 प्लस 7 यानी कि कितनी टोटल बिंदीज हैं, 37। इस वाले नंबर में जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, 3 प्लस 7 ना होकर ये है 30 प्लस 7। 3 प्लस 7 नहीं है ये, क्योंकि 3 प्लस 7 क्या होगा, 3 प्लस 7 आप करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 30 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 37, यस, ठीक है। ये देखिए आपको एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया था, जब टेंस के नीचे कोई नंबर है तो उसका मतलब होता है 3 टाइम्स वो वाला नंबर, ठीक है, सॉरी 10 टाइम्स वो वाला नंबर। फिर से देखेंगे, 3 टेंस का मतलब है 3 इंटू 10, 7 वंस का मतलब है 7 इंटू 1, तो 3 इंटू 10 आ गया 30, 7 वन ज़ा 7, इनको प्लस करा तो कितना आया, 37, समझे सभी। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने आपको फिर से यही बात बताई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो यहाँ पर जो 3 है, कौन से नंबर में, 37 में जो 3 है वो 30 बिंदी शो कर रहा है, 3 बिंदियाँ नहीं है उसका मतलब, ठीक है, क्योंकि 3 टेंस है। और जो 7 नंबर है वो क्या कर रहा है, 7 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 का मतलब 7 ही है, 7 टेंस नहीं है क्योंकि। चलिए एक बार एक क्वेश्चन आ गया है, ये देखते हैं क्या है इसका मतलब। लेट्स प्रैक्टिस। द नंबर 75 कैन बी रिटर्न एज, 75 को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है 57, क्या ये करेक्ट है, नहीं है।
हमें तो 75 है ना। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा है, 69 ना, इस नंबर में 60 है ना 9 है, तो ये भी गलत है। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, 75, इसका मतलब है 75। ये देखो, ये था 57, ये था 69। ठीक है, अब आखिरी देख लो एक बार, 85, 80 प्लस 5, सॉरी 86। तो यानी कि आपके पास कौन सा नंबर है, हमें 75 चाहिए था, तो ये भी गलत है, करेक्ट है ये वाला नंबर। सो आप इस पर एक टिक कर देंगे या इस पर एक सर्कल भी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच नंबर इज 63? चलिए देखते हैं, 63, 60 प्लस 3। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें आंसर। ये देखिए क्या लिखा है, 60 प्लस 3, ये तो करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। अगला 6 प्लस 0 कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस 3 कितना बचा, 9, ये तो बिल्कुल गलत है आंसर। नेक्स्ट 6 प्लस 3 0, 6 प्लस 3 0 कितना हुआ देखेंगे, 36 हुआ, ये भी बिल्कुल गलत है। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा इससे मैच हो रहा है ना, 60 प्लस 3 63, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, सभी बच्चों को आया समझ? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ठीक से समझ आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो फिर से देखेंगे, और आप बाकी कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी कमेंट्स में। ओके, सो ये वाली वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब हम अगला करेंगे दूसरी वर्कशीट जो हैं चारों सब्जेक्ट्स की। थैंक यू बेटा, टेक केयर एवरीवन, बाय।